हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है या क्या क्या कंडीशंस होती है, वो पार्टनर क्यों रिटायर करता है या फिर क्या मतलब होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। तो आइए फटाफट से देखते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बना वो क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो फटाफट से देखते हैं क्या मतलब है इसका। व्हेन वन और मोर पार्टनर्स लीव द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स टू कंटिन्यू to do the business of the firm. Business of the firm. It is known as retirement of a partner. Of a partner. तो बच्चों, क्या मीनिंग हुआ इसका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का। तो क्वेश्चंस तो पढ़ रखा है ऐसे। के बाद से नहीं किया हुआ। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। कौन सा शेयर, प्रॉफिट शेयर की बात कर रहा है, जो भी उनका प्रॉफिट का शेयर होगा। तो यहाँ पर अगर हम ए की बात करें, ए का न्यू कितना था 7/10, ओल्ड कितना है 5/10, कितना आ गया 2/10। सी का न्यू कितना है 3/10, ओल्ड कितना है 2/10, कितना आ गया 1/10। तो A/C की गेनिंग रेशियो क्या आ गई 2:1, जो हमें ऑलरेडी गिवन थी। उसने क्या बोला था कि हम जो तेरे शेयर लेंगे वो इस रेशो में लेंगे, गेनिंग रेशो फिर 2:1, ये ऑलरेडी गिवन थी। तो गिवन है तो बहुत बढ़िया है, वरना निकाल देना। क्लियर होगी बात, समझ आ गया आप लोगों को। तो आइए फटाफट से नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं एक बारी। वो कहता A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। B रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय C। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी शेयर है वो सिर्फ एक पार्टनर ले रहा है, दूसरा नहीं ले रहा।
तो कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A:B:C, 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 2:1। रिटायर कौन हो रहा है इसके अंदर? रिटायर हो रहा है B, और B के सारे शेयर कौन ले रहा है? C ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो हम एक बात लिख सकते हैं, शेयर टेकन बाय C फ्रॉम B कितना? 2/5। क्लियर? बस काम इतनी सी बात लिखने के बाद क्या करना है, एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना आएगा? 2/5। बी का नया शेयर कितना आएगा? बी का नहीं, सॉरी, सी का नया शेयर कितना आएगा? 1/5 प्लस 2/5, टोटल कितना हो गया? 3/5। तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? A:C के बीच में 2:3 की होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब आप लोगों के दिमाग में एक पॉइंट अराइज हुआ कि सर आपने इसको 2:1 था तो 2/3 क्यों नहीं लिखा, 2/5 क्यों लिखा? बेटे देखो, छोटी सी बात को देखना, हम क्या करते थे पिछले क्वेश्चन हमने क्या किया, कितना पहले था कितना अब मिला। तो यहाँ मैंने लिखा कितना पहले था प्लस कितना अब मिला, तो नया कितना हो गया? 2/5 हो गया, सिंपल सा फंडा। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर पॉइंट? तो ये पॉइंट समझ आएगा। गेनिंग रेशियो अगर निकालना चाहो तो गेनिंग रेशियो तो कुछ होगा नहीं, तो गेनिंग सीधा क्या आएगा? सी ने गेन किया है कितना? 2/5 शेयर। तो आओ बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। A, B, C 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है 1/2, 3/10, 1/5। B रिटायर हो रहा है और उसके शेयर A और C लेके जा रहे हैं 2:1 की रेशियो में। देन इमीडिएटली D इज एडमिटेड 1/4 ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ विच वॉज गिवन बाय A एंड शेयरिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर क्वेश्चन को रीड करता हूँ पूरा। हम एक छोटी सी समरी बना लेंगे इस क्वेश्चन की, तो हमें करने में आसानी होगी। वो कहता है पहले A, B, C 3 पार्टनर थे जिनकी रेशियो है ये, तो हम इसको इक्वल फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ये तीनों की रेशियो आ गई। ठीक है, 5:3:2, जिसमें से B रिटायर हो रहा है और इसके शेयर A और C ले रहे हैं किस रेशियो में? 2:1 की रेशियो में। ओके, अच्छा, उसके बाद D एडमिट हो रहा है, तो D की बात बाद में करते हैं, यहाँ तक निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या बोला? एज न्यू शेयर, हमने कहा पहले तेरे पास थे 5/10 प्लस अब कितना मिला? उसके शेयर का 2/3। इसका मतलब 5/10 प्लस 2/10 इक्वल टू 7/10। सीज न्यू शेयर कितना है? 2/10 पहले था, अब 3/10 का 1/3 मिल रहा है, तो ये हो गया 2/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 3/10। तो A:C कितना आ गया? 7:3। अब D एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, जिसमें से हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाय A। D एडमिट हुआ 1/10 शेयर के लिए, सॉरी 1/4 शेयर के लिए। इसमें से आधा कौन दे रहा है? A दे रहा है। इसका मतलब 1/4 का आधा A देगा। एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम A एंड C। और जो बचे हुए शेयर है, इसका मतलब 1/4 का आधा अभी भी बच गया, इसका मतलब 1/8। इस 1/8 को कौन कौन दे रहा है? A और C। कैसे? आधा आधा। तो A और C अगर आधा आधा देंगे तो मतलब 1/8 का आधा A देगा और 1/8 का आधा C देगा। कुछ पॉइंट समझे कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ा हुआ है एडमिशन के अंदर, तो देखेंगे इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एज न्यू शेयर। अब दोबारा
पहले कितना था 7/10 माइनस ये कितना दे रहा है पहले 1/8 माइनस और कितना दे दिया इसने 1/16। अब ऐसे ही सीज न्यू शेयर कितना पहले था 3/10 जिसमें से कितना दे दिया 1/16 दे दिया और लास्ट में डीज न्यू शेयर कितना 1/4 के लिए आ रहा है। क्लियर। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं 80 ले लेते हैं एलसीएम तो ये हो जाएगा 856 माइनस 10 और ये हो जाएगा 5। यहाँ पर भी ले लेते हैं 80 24 माइनस 5 और यहाँ भी ले लेते हैं 80 20/80। अब सॉल्व कर देते हैं कितना कितना आ रहा है। (41/80) 19/80 और 20/80। तो रेशो क्या बन गई 41:19:20। किस किस की रेशो बनी ये A:C:D की। तो ये था ये क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था तो जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा 3 केसेस है, वो आप लोग कर लेना। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में लिखा हुआ है ABC आर पार्टनर, शेयर लॉसेज हैं 1/2, 3/10, 1/5। B रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। AC डिसाइड टू फ्यूचर ये और कैलकुलेट गेनिंग रेशो। तो मैं ये भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो 6 में क्वेश्चन में ये आ गया कि ABC 3 पार्टनर है जिनकी रेशो है 1/2, 3/10। ये इनकी रेशो होगी। ठीक है, ये क्या है ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो दे रखी है किस किस की A और C की, क्योंकि कौन रिटायर हो रहा है B रिटायर हो रहा है। तो A और C की अगर बात करें तो हम 3:2 दे रखी है, 3:2 ये A और C की दे रखी है। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो A का निकाल लो गेनिंग शेयर 3/5 माइनस 5/10, सीधा सा फंडा। अच्छा, उसके बाद और C का भी देख लो। C का कितना है 2/5 माइनस 2/10। तो सॉल्व करते हैं। ये हो गया 6 माइनस 5, ये हो गया 4 माइनस 2, 1/10, 2/10। तो रेशो इज़ 1:2। ये गेनिंग रेशो निकल गई 1:2। क्लियर पॉइंट। बस बेटा इसके अंदर यही था। आओ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। 7th क्वेश्चन बेटा होमवर्क है आप लोगों का, 8 भी होमवर्क है। आओ हम 9th क्वेश्चन देखते हैं अब हम। XYZ आर पार्टनर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है XYZ पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 4:3:2। Y रिटायर सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ X। Y रिटायर हो रहा है और सरेंडर 1/9 शेयर ऑफ इन फेवर ऑफ X। तो यहाँ पर क्या लिखा, Y रिटायर्स एंड शेयर एंड सरेंडर 1/9 फेवर ऑफ X एंड द रिमेनिंग ऑफ Z। वो कहता है Y कह रहा है जो भी मेरे शेयर है मैं इसमें से X को दे दूंगा 1/9, मतलब 3/9 का 1/9 दे दूंगा किसको X को। बाकी जो बच जाएगा वो मैं किसको दे दूंगा Y को, सॉरी Z को।
तो अगर टोटल 1 शेयर है, 1 में से 1 9 चला गया तो बचा कितना, 9 माइनस 1/9, 8/9। तो इसका मतलब 3/9 का 8/9 वो किसको दे रहा है, z को दे रहा है। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं फटाफट हम। तो हम लिखते हैं x न्यू शेयर 4/9 माइनस 3/81, 81 36 माइनस 3 33/81। दूसरा Z's न्यू शेयर, Z न्यू शेयर कितना निकलेगा, Z कहता है पहले थे मेरे पास 2/, एक मिनट माइनस कर दिया ना मैंने गलती से, एक मिनट माइनस नहीं, इसको मिले है ना 4/9 पहले थे और इसको अब इतना मिला है। तो ये कितना हो गया 81 और ये हो गया 9, 36 प्लस 3 39/81। ऐसे Z शेयर्स निकाल लेंगे। Z का भी शेयर कितना हो गया 2/9 प्लस 24/81, 81 9 2 जो 18 प्लस 24 242/81। दोनों की रेशियो क्या हो गई 39:42। तो 13 3 39 और 14 3 42। तो रेशियो हो गई 13:14। ये किसकी रेशियो आ गई तुम्हारी, दोनों की रेशियो आ गई x और z की रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर गेनिंग रेशियो की बात करें तो, गेनिंग रेशियो की बात करें तो गेनिंग रेशियो तो यहीं से निकल जाएगा 3/81 और 24/81। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 3:24, इसका मतलब 1:8। ये आ गई गेनिंग रेशियो, ये आ गई गेनिंग रेशियो। वरना आप लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो क्या, न्यू माइनस ओल्ड का, उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट हमारी एडजस्टमेंट थी, ये डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग गेनिंग रेशियो, ये हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, अब हम सेकंड की तरफ बढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब बच्चों हेडिंग डालते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अब बच्चों पहले समझते हैं कि इसके अंदर गुडविल का मतलब क्या है। तो फटाफट से लिखेंगे, व्हेन अ पार्टनर retires his share in profit is taken up by the continuing partners for which they should compensate the retiring partner. So the compensation paid is known as goodwill. Clear point? वो क्या कह रहा है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो प्रॉफिट का अधिकार था वो कौन ले रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर ले रहे हैं। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर उसको जो अधिकार ले रहे हैं तो अब उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, किसको, फॉर विच दे शुड कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ेगा जो भी उन्होंने अब तक कमाया था। तो वो जो कंपनसेशन दे रहे हैं उसको गुडविल कहा जाता है। इसका मतलब ये समझ लो कि ये बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। आज इस दिन एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, मान लेते बी रिटायर हो रहा है इस दिन, तो उन्होंने इतने सालों तक क्या कमाया, इतने सालों तक गुडविल कमाई होगी, इतने सालों तक गुडविल कमाई है। तो जितना भी गुडविल इतने सालों तक कमाई है उसका जो भी हिस्सा होगा
वो बी को दे दिया जाए, सीधी सी बात है। तो ये कहानी है पूरे रिटायरमेंट की, मतलब कि रिटायरमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, ठीक है। तो फटाफट से हम इसको देखते हैं आगे। तो इसके अंदर जनरल एंट्री कितनी होगी, छोटी सी बात बेटा, जनरल एंट्रीज में सिर्फ 2-3 एंट्रियाँ पास होगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, फर्स्ट एंट्री आपको पता ही है, राइट ऑफ एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू ऑफ गुडविल विच इज ऑलरेडी अपेयर्ड इन बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में होगी उसको हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ये बात हमने पहले भी सीखी थी, किसके अंदर, ऑलरेडी अपेयर्ड। तो हमारी एंट्री क्या पास होगी इसके अंदर, तो गुडविल हमारी खत्म हो जाएगी, तो क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर हो गई बात। अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखो इस गुडविल के ख़त्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, एसेट खत्म होगी और उनकी पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो भी कम हो जाएगी। तो हमने इसलिए इसकी एंट्री इस तरीके से करी कि कैपिटल कम होती है डेबिट साइड, गुडविल खत्म होती है तो क्रेडिट साइड। ओके, दूसरी एंट्री क्या होगी, अब क्या है, जो गुडविल है किसको दी जा रही है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, मतलब कि जो जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर, उसको दे दी जा रही है। अब उसको देने की वजह से भी क्या हो रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिव क्रेडिट फॉर आउटगोइंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल टू आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एंट्री आ जाएगी मेरी, एग्जिस्टिंग लिख लो या फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर लिख लो या फिर गेनिंग पार्टनर लिख लो। तो ऐसे लिख देते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग और किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। ये दो एंट्रियां यहाँ पर पास होनी है। ठीक है, गेनिंग पार्टनर को हम कंटिन्यूइंग पार्टनर भी बोल सकते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को हम आउटगोइंग पार्टनर भी बोल सकते हैं। तो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे क्या होगा। ठीक है, तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, इसके एक एग्जांपल करते हैं हम। सुरेंद्र, रमेश, नरेश, मोहन और पार्टनर रेशो दे रखी है 2:1:2:1। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन 2:1:2:1 ये रेशो है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ नरेश, नरेश बेचारा जा रहा है छोड़ के। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000, जिस दिन वो छोड़ जा रहा 72,000 गुडविल थी और उन्होंने बोला है कि फ्यूचर में ये ओल्ड रेशो है और जो न्यू रेशो होगी तीनों के बीच में वो 1:1:1 की होगी। क्लियर पॉइंट। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट एंट्री, एंट्रीज फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। बेटा देखो यहाँ पर दो केसेस है, विदाउट ओपनिंग, विद ओपनिंग। तो हम पहले विदाउट वाला समझते हैं। विदाउट गुडविल अकाउंट, शो योर वर्किंग क्लियरली। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो, क्योंकि हमारी एंट्री में गेनिंग रेशियो बहुत ज़रूरी हो गई थी। तो न्यू माइनस ओल्ड, सुरेश की 2/2 2/6 माइनस 1/3, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 1/3 माइनस 2/6। रमेश की 1/3 माइनस 1/6 और बेचारा जो कौन है, महेश या मोहन, मोहन की 1/3 माइनस 1/6। तो ये कितनी होगी, 6, 2 माइनस 2, ये कितनी होगी 6, 2 माइनस 1, ये भी कितनी होगी 6, 2 माइनस 1, ये तो होगी 0/6, 1/6 और 1/6। इसका मतलब गेनिंग रेशियो क्या आ गई,
R/M की गेनिंग रेशियो कितनी आ गई है? 1:1। अच्छा, तो इसने कोई गेन नहीं किया, इसने गेन नहीं किया। तो और जो हमारी एंट्री थी जनरल एंट्री, हमने क्या देखी जनरल एंट्री में? एक तो अगर पहले से गुडविल गिवन हो तो राइट ऑफ कर दो, ये तो क्वेश्चन में है नहीं, ये है। तो एंट्री क्या है? गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग कौन कौन है? आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश। गुडविल हमारी टोटल है 72,000 रुपये, और नरेश का शेयर कितना है इसके अंदर? 2/6। तो ये हो गया 12×72, 24,000 रुपये नरेश की शेयर की गुडविल होगी जो उनको देनी है। इस 24,000 को हम बांट देंगे उसके इक्वली 12,000 रुपये। 12,000 ये देगा और 12,000 रुपये ये देगा। क्लियर पॉइंट? तो बेटा ये इंपॉर्टेंट बात होगी। सबसे पहले इसके अंदर ये वर्किंग नोट हो गया मेरा। वर्किंग नोट के बिना क्वेश्चन नहीं होता, पहले वर्किंग नोट फिर ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं हम। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 2:3:5। गुडविल इज अपेयरिंग। बेटा जब भी अपेयरिंग होगा ना, साफ साफ लिखा होगा। 50,000 रुपये ऑलरेडी अपेयर कर रहा है और X रिटायर हो रहा है, और जिस दिन X रिटायर हो रहा है उस दिन गुडविल 45,000 रुपये थी, और Y और Z ने डिसाइड किया इक्वली बांटने का। ठीक है, आओ बात करते हैं फिर इस क्वेश्चन की भी। तो XYZ रेशो है इनकी 2:3:5, और जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन कितनी? इक्वली, Y और इसकी इक्वली। तो ये हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, वो कहता है हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल है कितनी? 50,000 रुपये। तो ये बढ़ जाएगा X अकाउंट डेबिट, Y अकाउंट डेबिट टू गुडविल 50,000 रुपये। किस रेशो में? उनकी पुरानी रेशो में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10,000, ये हो जाएगा 15,000, और ये हो जाएगा 25,000। ये तुम्हारी पहले से बढ़ गई। ठीक है, अच्छा दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? न्यू रेशो वाला, गेनिंग वाला। तो गेनिंग निकालना पड़ेगा हमें, तो गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। तो सबसे पहले Y का निकालना पड़ेगा 1/2 - 3/10। फिर Z का निकालना पड़ेगा 1/2 - 5/10। तो अगर इसको हम ले लेते हैं 10 5 - 3 10 5 - 5 2/10 और 0। तो मतलब सिर्फ गेन कौन कर रहा है? Y गेन कर रहा है। तो इसका मतलब अगली एंट्री क्या हो जाएगी? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? गुडविल कितनी है देखो उसकी, वो कहता है 45,000 गुडविल। तो 45,000 का 2/10, 45,000 का 2/10 ये आ गया 9,000 रुपीज़। तो 9,000 इसको दे देगा। कहानी ख़त्म होगी। ये था इसका 11th क्वेश्चन। क्लियर पॉइंट? आगे देखते हैं आगे। 12 क्वेश्चन कहता रेशियो दे रखी है 3:2:1। Z रिटायर हो रहा है, न्यू प्रोफेशनल 1:2 है। गुडविल फॉर्म की दे रखी है, ये आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 13 देखते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिखा रहा है। ABC का रेशियो दे रखा है 4:3:1। B रिटायर हो गया और उसने अपने शेयर जो थे A और C को बेच दिए फॉर ₹8100 और 3600 पेड बाय A एंड B। अच्छा एक मिनट, 8100 रुपीज़ में बेच दिया है, जिसमें 3600 रुपये A ने दिए है और 4500 रुपये C ने दिए है। तो 3600 और 4500 का रेशो निकल जाएगा। और प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आफ्टर B's रिटायरमेंट 10,500। जो प्रॉफिट है वो कितना है? 10,500 रुपये। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ B शेयर टू A and C and to calculate new profit sharing ratio and distribute the profit between A and C and A and C bring necessary amount। अच्छा, और कुछ अमाउंट भी होगा तो वो A और C लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो यहाँ पर रेशियो दे रखी है A/B/C की कितनी 4:3:1। ओके, वो कह रहा है बी रिटायर जब हुआ, बी ने अपने शेयर बेच दिए जिसमें से उसने 8100 के शेयर बेचे, और इसमें ए दे रहा है 3600 रुपये और बी दे रहा है 4500 रुपये। तो इसका मतलब ये होगा ये जो अपने शेयर बेच रहा है इसी रेशो में बेच रहा है। तो ये हो गया 4:5 की रेशो में इसने क्या बेच दिए, शेयर बेच दिए। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में नहीं है। और उसने बोला है वो पैसा भी लेके आ रहे हैं दोनों, तो ये जो दोनों पैसे देंगे पैसा लेके आएंगे। तो इस क्वेश्चन में काम कम है। फर्स्ट एंट्री सबसे पहले क्या होगा, बी ने जो शेयर बेचे इसको इस रेशो में बेचे ना, तो ए अकाउंट डेबिट सी अकाउंट डेबिट टू बी, कितना 3600 ये देगा, 4500 ये देगा और 8100 इसको दे देंगे। तो अब ये पैसा लेके आया फॉर्म में, फॉर्म को ए और सी ने कितने कितने पैसे दिए, 3600 ए ने दिए, 4500 इसने दिए, फॉर्म के पास 8100 हो गया। और फॉर्म ने सीधा किसको लौटा दिए, बी को, तो बी टू कैश 8100 रुपये। कहानी ख़त्म, पेमेंट होगी बी को पूरी की पूरी। अच्छा, उसके बाद की कहानी ये हुई कि जो भी प्रॉफिट है 10,500 का वो किस में बढ़ जाएगा, ए और सी में बढ़ जाएगा। तो हमें निकालनी पड़ेगी न्यू रेशो। अब न्यू रेशो निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ए का न्यू शेयर, ए इज़ न्यू शेयर। कैसे निकलेगा, हमने कहा पहले थे 4/8 प्लस नया कितना हो गया 3/8 का 4/9, 3/8 का 4/9, तो ये हो गया 4/8 प्लस 12/72, 72 36 प्लस 12 848/72। सी का शेयर कितना आएगा, पहले थे 1/8 और अब कितना हो गया 3/8 का 5/9, तो 1/8 प्लस 15/72, तो ये हो गया 72, 9 प्लस 15 24/72। तो दोनों की रेशियो कितनी हो गई, ए और सी की, A/C की रेशियो होगी 48/24। तो इसका मतलब 2:1, ये ए और सी की रेशियो होगी 2:1। तो अब जो प्रॉफिट का पैसा है इनका, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन करा प्रॉफिट ईयर आफ्टर वीज रिटायर में 10,500, तो ये एंट्री हो जाएगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू सी, कितना 10,500। तो 10,500 को बांट देंगे इसके अंदर, डिवाइड बाई 3, 7,000 रुपये ए लेके जाएगा और 3,500 रुपये सी लेके जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। समझ आ गया क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना कि पैसे कब लेके आया और पैसे कैसे दे दिए हमने उसको। क्लियर, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे अब हम, वो कहता है ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 1:2:3। ओके, सी रिटायर हो रहा है और उसकी कैपिटल जो है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड्स फॉर 2,20,000 रुपये। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो सी की कैपिटल है, सी इज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, सारी एडजस्टमेंट्स के बाद 2,20,000 रुपये सी की कैपिटल है। ठीक है, और इसके बदले ए और बी कह रहे हैं कि हम तुझे 2.5 लाख रुपए देने को तैयार है। तो बाकी 30,000 रुपये क्या है बेटा, ये टॉपिक हो गया तुम्हारे हिडन गुडविल का। इसका मतलब ये कह रहा अमाउंट एग्री टू पे कौन दे रहा है, ए और बी, कितना 2.5 लाख रुपए, और सी की कैपिटल कितनी है एडजस्टमेंट के बाद, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 2,20,000 रुपये, कितना बच गया 30,000 रुपये। ये होगी हमारी हिडन गुडविल। अभी जो हिडन गुडविल बच गई, अब इसको क्या करेंगे, अपने वो आपस में बांट लेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। और यहाँ पर जो न्यू रेशो दे रखी है 1:3, तो अगर मैं निकालूँ गेनिंग रेशो
न्यू माइनस ओल्ड, तो ए की कितनी आ जाएगी 1/4 माइनस 1/6, बी की कितनी आ जाएगी 2/4 और 3/4 माइनस 2/6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12, 3 माइनस 2 1/12, ये हो जाएगा 12, 9 माइनस 4 5/12, मतलब 1:5 आ गई इनकी गेनिंग रेशो, और इसी रेशो में ये गुडविल बढ़ जाएगी। तो गुडविल का हमारे पास एंट्री क्या होगी AB/C, गुडविल कितनी है उसकी 30,000, इस 30,000 को किसे बांट देंगे 1:5 में, तो 5,000 ये और 25,000 ये, ख़त्म हो गए यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो यहाँ पर ये हमारा जो गुडविल का टॉपिक था वो भी ख़त्म होता। तो आइए अब यहाँ पर ये भी ख़त्म हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो आइए अब थर्ड टॉपिक देखते हैं हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो बेटा देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें क्या हो जाएगा फ़ायदा हो जाएगा, तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ये रीवैल्यूएशन समझो कि घाटे और फायदे का है, फ़ायदा होता तो क्रेडिट साइड में, घाटा होता डेबिट साइड में। लायबिलिटी की वैल्यू अगर घट जाती है तब भी हमें फ़ायदा है, तो वो भी क्रेडिट साइड में। एसेट की वैल्यू अगर घट जाती है तो हमें लॉस हो गया, लायबिलिटी बढ़ जाता है तो भी हमें लॉस हो गई। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये साइड होगी गम की और ये साइड होगी खुशी की। बस जो भी प्रॉफिट आएगा वो इस तरफ लिख देंगे, जो भी लॉस आएगा इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ठीक है, फटाफट से देखते हैं हम आगे क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। और बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15 क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ ABC एंड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियोज 5:3:2। 31 मार्च लायबिलिटी दे रखी है, कैश, बैंक, क्रेडिटर्स, कैपिटल, ये सब अमाउंट दे रखा है आपको। इट रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, AC डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब B रिटायर हो गया फर्म से और AC ने डिसाइड किया फ्यूचर 3:1 है, और बाकी सब अमाउंट दे रखा है। कह रहा है दैट एन अमाउंट ऑफ फर्स्ट एडजस्टमेंट, दैट एन अमाउंट ऑफ 1100 इंक्लूड इन डेटर्स बी रिटर्न ऑफ एज इट इज़ सो नो लॉन्गर रिसीवेबल। कह रहा है 1100 रुपये का जो डेटर था अब वो कभी रिसीव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें फर्स्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी। देखो सीधी सी बात करना, डेटर का अमाउंट कम तो हुआ है लेकिन वो कह रहा है कभी ज़िंदगी में रिसीव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे डेटर ख़त्म हो गए हैं, और अगर डेटर जब ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, देखो बच्चों जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है दैट एन अमाउंट ऑफ ₹1100 इंक्लूडिंग डेटर टू बी रिटर्न ऑफ एट इज सो लॉन्गर। अगर मैं इसी कहानी के सिंपल से अगर बात को समझाऊँ तो बात को समझना है यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। देखो हम पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ डेटर अकाउंट, मैंने यहाँ बनाया बैड डेप्ट अकाउंट, ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को। यहाँ बनाया प्रोविज़न अकाउंट। डेटर का जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है आपको 16,000 रुपये का, और 16,000 रुपये 800 रुपये का क्या बना हुआ, प्रोविज़न बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया 5% का प्रोविज़न रेट है। प्रोविज़न रेट कितना है 5% है। कैसे निकाला, 800/16,000 मल्टीप्लाई 5%। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर लास्ट में एक सेकंड एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, दैट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट। जो मेंटेन करके रखना है वो एग्जिस्टिंग रेट पे करके रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो अब कहता है प्रोविज़न ऑलरेडी कितना है 800 रुपये का। अब नई कहानी क्या हुई है, 1100 रुपये का बैड डेप्ट हुआ है, तो मैंने लिखा बैड डेप्ट टू डेटर 1100 रुपये, बैड डेप्ट टू डेटर 1100 रुपये। क्लियर पॉइंट। अच्छा अब 1100 डेटर हुआ, प्रोविज़न 800 का, तो मैं कितना इसको हटा सकता हूँ, मैं 800 रुपये हटा सकता हूँ पूरा का पूरा। अगर हम मानते हैं कि ये 800 रुपये यहाँ बैड डेप्ट से ख़त्म हो जाएंगे,
देखो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बैड डेप्ट और यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रोविज़न पे चला गया बैड डेप्ट 1100 रुपये, 1100 पूरा भेज देते हैं, बैड डेप्ट 1100, कितने का डिफरेंस आ गया? 300 रुपये का डिफरेंस आ गया P&L के अंदर। देखा जाए तो 300 रुपये का डिफरेंस आ गया P&L के अंदर, और इसकी वजह से क्या हो गया, मेरे को फ़ायदा हो रहा है 300 रुपये का। क्यों फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि मेरा P&L क्रेडिट साइड में आ रहा है, प्रोविज़न से ज़्यादा वो हो रहा है, तो 300 रुपये मेरे प्रोविजंस के ऊपर एक्स्ट्रा बन जा रहे हैं। ठीक है, बात को समझना, तुम्हें मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इस पॉइंट को देखो। अच्छा, तो अगर मैं इस पूरे को मिक्स करके बनाऊँ, एक ही अकाउंट में बनाऊँ, प्लस इस वाली एंट्री को भी डालता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पर प्रोविज़न अकाउंट दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ, प्रोविज़न और एक बैड डेप्ट का अकाउंट। इस मेथड से तुम लोग समझ जाओगे। टू डेटर कितना, 1100 रुपये, प्रोविज़न बैड डेप्ट कितना, 800 रुपये, बैलेंस भी 800 रुपये। अब मेरे पास प्रोविज़न में गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं, 800 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है, और बैड डेप्ट कितने का हो रहा है, 1100 का हो रहा है। तो मैं कितना राइट ऑफ कर सकता हूँ, सिर्फ 800 रुपये का राइट ऑफ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोविज़न के नाम से कितना, 800 रुपये, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ बैड डेप्ट के नाम से कितना, 800 रुपये। खलास होगी बात। यहाँ 300 रुपये अभी भी बच गए, किस नाम से, P&L के नाम से, मतलब 300 रुपये अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, 300 रुपये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब क्या है, डेटर कितना बच रहा है वो देखो, 16,000 माइनस 1100, ये डेटर का बैलेंस CD कितना आया मेरा, 14,900। इस 14,900 का क्या होगा, प्रोविज़न क्रिएट होगा, कितना, 5%, 745 रुपये। तो यहाँ मैंने लिख दिया बैलेंस CD कितना, 745 रुपये का। क्लियर। तो ये पैसा भी अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, कितना, 745 रुपये अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। तो ये पूरी मेरी एंट्री यहाँ ऐसे बन रही है। क्लियर। तो अगर इस अकाउंट को भूल जाओ, इस अकाउंट को भूल जाओ, तो इस तरीके से देख लो। अब अगर इसकी जनरल एंट्री कन्वर्ट करूँ तो कैसे कन्वर्ट होगी, P&L टू बैड डेप्ट और P&L टू प्रोविज़न। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट, और दूसरी एंट्री होगी P&L टू प्रोविज़न। कितने रुपए की, 300 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये, और ये 300 रुपये। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें पता लग रहा है P&L टू बैड डेप्ट का मतलब क्या होगा, हमें यहाँ से लॉस हो रहा है और यहाँ से भी लॉस हो रहा है, ठीक है, तो जेब से निकालने पड़ रहे हैं। तो अगर मैं इसको अगर लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, P&L की जगह पर फर्स्ट एंट्री में ऐसे बना सकता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट 300 रुपये, और दूसरी एंट्री क्या बना सकता हूँ मैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 745 रुपये, 745 रुपये टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट। ठीक है, या तो इसको इस तरीके से पूरा अकाउंट में शो करके मैं इनको हटा देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ये सब हटा देता हूँ मैं। ऐसे वर्किंग नोट में अकाउंट को शो करके तुम लोग काम कर सकते हो, या फिर अगर करना है तो इसकी जगह ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या पास कर सकते हो, इस वाले की। सबसे पहले सेम एंट्री, बैड डेप्ट टू डेटर कितने का, 1100 का ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा पुराना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट ख़त्म हो गया 800 रुपये का। मुझे लॉस हो गया कितने का, रीवैल्यूएशन अकाउंट अपनी जेब से देना गया 300 रुपये का, और टू बैड डेप्ट 1100 का। ये पूरा बैड डेप्ट खत्म हो गया। या तो इसको ऐसे दिखा दो इस सिंगल की जगह, आपकी मर्जी है वो चीज़, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। अब हमारा एडजस्टमेंट नंबर है 3rd। वो कह रहा है स्टॉक बी रिटर्न ऑफ डाउन बाय 1055। स्टॉक घट गया, अब स्टॉक घट गया मतलब घाटा हो गया, तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू तो ये हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक
अकाउंट कितने रुपए 1055। फोर्थ एंट्री देखेंगे अब, लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न अप बाय, मतलब यहाँ पर भी 11,000 रुपये क्या हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न अप बाय 11,000 रुपये, अप हो गया मतलब बढ़ गया है, तो हमारा खुशी के दिन आ गया। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना अमाउंट हो गया 11,000 रुपये। पांचवी एंट्री क्या होगी, प्लांट और मशीन रिड्यूस हो गई है, तो यहाँ पर क्या हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर वो क्या कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, रिड्यूस 2 रुपीज़, 34,000 तक हो गई है, 35 थी 34, मतलब 1,000 रुपये का घाटा हो गया। उसका लिखा है 700 रुपये का कभी दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बाद हमें फिर प्रॉफिट हो गया। तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने रुपए का 700 रुपये का। उसका लिखा है 600 रुपये के आउटस्टैंडिंग रिपेयर, अच्छा प्रोविज़न बना के रखना है 600 रुपये के आउटस्टैंडिंग रिपेयर पर। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ एंट्री नंबर 7, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर 600 रुपये। 8, ओल्ड कंप्यूटर को बेचा है 2,000 रुपये का स्क्रैप पर, ओल्ड कंप्यूटर बिका है 2,000 रुपये का स्क्रैप पर, इसका मतलब 2,000 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का 2,000 रुपये का। 9th, फर्म हैड टू पे 5,000 टू एज एम्प्लॉई इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए 5,000 रुपये दिए, बस ठीक है इतना सा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी खर्चा हो गया हमारा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 5,000 रुपये। 10th एंट्री, जो भी प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। जितने भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट वाले हैं उसको प्लस कर लो और फिर डेबिट वाले से माइनस कर दो। क्रेडिट वाले पे टिक कर लो, 1 2, अच्छा और देख लेते हैं, बस 2। अब माइनस करना शुरू कर दो, -300, -745, -1,055, -1,000, -600, -5,000 और यहाँ पर एक और 2,000 रिवॉल्यूशन का, प्लस 2,000, 4,000 रुपये का हमारे पास क्या आ गया, 4,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट आ गया। शायद एक बारी और प्लस कर लेते हैं हम, 11,000 प्लस 700 प्लस 2,000 -600 -5,000 -1,000 -1,055 -300 -745 5,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, कौन कौन थे, नाम क्या था पार्टनर का हमारे, ABXYZ, X Y और Z, रेशो 5:3:2 है। तो 5,000 को बांट देंगे, 2,500, 1,500 और 1,000, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब मैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकता हूँ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, बस जैसे जो डेबिट वाली एंट्री है वो डेबिट में, जो क्रेडिट वाली एंट्री क्रेडिट में। सबसे पहले बैड डेप्ट 300 रुपये, टू प्रोविज़न 745 रुपये। उसके बाद यहाँ पर भी लिख लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या है। स्टॉक 1,055, प्लांटर मशीनरी 1,000, स्टॉक 1,055, प्लांटर मशीनरी 1,000 और
टू बैंक 5,000, टू बैंक किस लिए कंपनसेट किया है, कंपनसेट 5,000 रुपये। यहाँ लिख लेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट कितना था 11,000। बाय सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट कितना था 700 रुपये, 700 रुपये। और लास्ट में बाय बैंक किस लिए, सेल ऑफ कंप्यूटर एज ए स्क्रैप, कितने रुपए 2,000 रुपये। बस अब जो भी प्रॉफिट था, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू XYZ 2,500, 1,500 और 1,000, टोटल इज 5,000 रुपीज़ कंप्लीट। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका। ठीक है, क्लियर हो गई होगी यहाँ तक बात, आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे जिसके अंदर हमें बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम। तो आइए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ नहीं होता है, बस छोटा सा इसके अंदर क्या है, इसको दो पार्ट में बट जाता है। दो पार्ट में बटने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं पहले। क्वेश्चन 16, अच्छा पहले बता देता हूँ इसमें होता क्या है। इसमें होता क्या है कि पहले क्या करते हैं, जो नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको वैसे ही बना लेते हैं और जो प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट जिसके अकाउंट में जाएगा वो चला जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, एक दोबारा रिवैल्यूएशन, जो भी हमने चेंजेस करे हैं, रीवैल्यू करा है, उसको वापस सेम कर दो, एग्जिस्टिंग वैल्यू जैसे पहले थी, और उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो उस पार्टनर में जाएगा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है। तो मैं मीनिंग समझ नहीं आया, फिर भी मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन को देखो, 3 पार्टनर है, अतुल, विकास, संजीव। उनके रेशियो देखे 5:3:2 और बाकी सारा अमाउंट दे रखा है। वो कहता है विकास रिटायर हो रहा है और फ्यूचर रेशियो बता दे अतुल संजीव 3:2। 2,200 रुपये डेटर में इंक्लूड है जो कभी रिकवर नहीं हो सकते। तो हमारा सीधा सीधा हिसाब क्या हो गया, जो 2,200 रुपये रिकवर नहीं हो सकते का हमने पीछे पढ़ा था, टू बैड डेट। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन एग्जिस्टिंग, मतलब पिछले वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कॉपी पेस्ट के लिए बना लेते हैं तो समझाने के लिए ज़्यादा इजी पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर डेटर बनाऊँ, यहाँ पर मैं बैड डेप्ट बनाऊँ और यहाँ पर मैं प्रोविज़न बनाऊँ। सबसे पहले डेटर की वैल्यू दे रखी है मुझे 32,000 रुपये और मेरे को प्रोविज़न की वैल्यू दे रखी है इसके अंदर 1,600 रुपये। तो इसका मतलब ये भी 5% का हो जाएगा, 5% का प्रोविज़न एग्जिस्टिंग रेट है। वो कहता है नया बैड डेट जो है 2,200 रुपये का हुआ है, तो उसका मतलब डेटर यहाँ पर आ गए कितने के, 2,200 के। प्रोविज़न में कितना जा सकता है, 1,600। बाकी कहाँ चला जाएगा, अब रीवैल्यूएशन लिख रहा हूँ मैं, कितना 600 रुपये। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट आ जाएगा कितने का, 1,600 का। ठीक है, नया प्रोविज़न कितने का बनेगा अभी देख लेते हैं। तो बैड डेप्ट हो गया यहाँ पर 2,200, अगर बैलेंस सीडी निकाले तो कितना निकलेगा, 32,000 माइनस 2,200, 29,800। इसका 5% अगर निकाल लूँ तो कितना होगा, 1,490 रुपये। और ये 1,490 रुपये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, 1,490 रुपये। तो बैड डेप्ट में 600 और प्रोविज़न में 1,490। तो यहाँ पर देखते हैं बैड डेप्ट में 600 रुपये और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट 1,490। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे, सीधा यहाँ लिख दो, वर्किंग नोट 1 में देख लो सारा का सारा। क्लियर। आगे स्टॉक की वैल्यू 23,500 होगी, पहले थी 25,600। तो 23,500 माइनस 25,600, 2,100 रुपये घट गए हैं, तो हमें दुख हुआ। तो टू स्टॉक कितना, 2,100 रुपये। उसके बाद दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग 82,000 हो गया है, तो 20,000 वैल्यू बढ़ गई है, 22,000 रुपये। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 रुपये बढ़ गई है। फिर लिखा है प्लांट एंड मशीनरी 68 होगी, 70 2,000 रुपये घट गई, टू प्लांट एंड मशीनरी 2,000 रुपये कम हो गई। उसके बाद लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर 1,400 के ख़त्म हो गए, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर 1,400 के ख़त्म हो गए। ठीक है,
उसके लिखा अतुल संजीव ऑल्सो डिसाइड टू एसर्टन लायबिलिटी शैल कंटिन्यू टू बी शोन एज एग्जिस्टिंग वैल्यू। वो कह रहा है एग्जिस्टिंग वैल्यू जैसा रहना चाहिए। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर प्रॉफिट आया वो पहले तो तीनों पार्टनर बढ़ जाएगा। तीनों पार्टनर कौन कौन है? अतुल, विकास, संजीव, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं सेम रहनी चाहिए। तो उसका मतलब जितने भी काम हमने किए हैं उनको वापस एज इट इज़ सेम कर दो, और जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो उन पार्टनर के अकाउंट में भेज दो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। तो साफ पता लग रहा है यहाँ पर लॉस आ जाएगा, और लॉस अतुल और किसके अकाउंट में चला जाएगा? कौन कौन से है? अतुल और संजीव के अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं इसको, तो इसका चेक कर लेते हैं। 22,000 प्लस 1400 ये हो गया 23,400 माइनस 600 माइनस 1490 माइनस 2100 माइनस 2000, ये हो गया 17,210 रुपये, जिनकी रेशो है 5:3:2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 5, 8605 5163 3442। क्लियर पॉइंट? इनको भी लिख देते हैं फटाफट से। 600, 1490, 2100 और 2000, ये 22,000, ये 1400 वापस, टोटल करोगे तो सेम 17,210 रुपये का लॉस आ गया। अब इस लॉस को बटेगा किस रेशो में? उनके न्यू रेशो क्या है? 3:2। तो 17,210 रुपये डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, 10326 और 26884, 6884, ये इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। और इन दोनों की वजह से जो हमने किया, पहले ये प्रॉफिट निकाला, फिर ये जो लॉस निकाला, इससे हमारे जो बैलेंस शीट होगी वहाँ पर सेम वैल्यू लिखेंगे, उससे हमारा आंसर जो होगा करेक्ट आ जाएगा। क्लियर होगी बात? बेटा ये था तुम्हारा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रीवैल्यूएशन का टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। अब हम करेंगे रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की ट्रीटमेंट की बातें, ठीक है। तो आज की क्लास जो होगी हमारी यहाँ पर ख़त्म होगी। अगली क्लास में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं। फर्स्ट, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व, अगर हम सब रिजर्व को ख़त्म करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। देखो बेटा, ये सब जो लायबिलिटी साइड होती है और जब लायबिलिटी खत्म होती है डेबिट साइड आ जाता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, और जो भी दे रखा होगा, ज़्यादातर यही दे रखा होता है, ऑल पार्टनर्स अकाउंट। ऑल पार्टनर्स का मतलब इंक्लूडिंग जो रिटायरिंग पार्टनर है वो भी जाएगा। क्लियर? पुराने पार्टनर बढ़ जाएगा इसका मतलब। ओके, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो अगर हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पर? ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट, वो भी किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। बस बेटा ये दो एंट्रियाँ पास होनी है। मैं यहाँ इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। और बेटा क्वेश्चन नंबर पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है हमें
ABC 3 पार्टनर 31 मार्च को गिव जनरल एंड डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व 40,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ B व्हेन 25% बैलेंस इज जनरल रिजर्व टू ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वो कहता है जनरल रिजर्व 40,000 है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, लेकिन 25% जनरल रिजर्व हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ट्रांसफर करना है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर है, ABC, और बाकी कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, IFR लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो 40,000 का 25% तो पहले सीधा वहाँ चला गया, मतलब 10,000 रुपये, और जो 30 बच गया रेशो देनी रखी तो इक्वली बांट देंगे, तो 10, 10 और 10, क्वेश्चन ख़त्म। क्लियर, समझ आ गया आप लोगों को बात? ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 70,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नीति when there is a claim of 25,000 against it. The firm has 3 partners रवीना, नीति एंड रजत। ठीक है, 3 पार्टनर रवीना, नीति, रजत, जिनमें कंपनसेशन रिजर्व था 70,000 रुपये का, लेकिन उसमें से 25,000 रुपये का क्लेम आ गया। 25,000 क्लेम है, बाकी जो है वैसे देखा जाता है जितने रिजर्व ओल्ड रेशो बढ़ जाते हैं। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारा बटना किस पे चाहिए था, 70 का 70,000 रुपये पार्टनर में, लेकिन इसके ऊपर लायबिलिटी अराइज हुई है कितने की, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अराइज हुआ है 25,000 रुपये का। तो ये छोड़ के बाकी जितना बच गया तो वो तीनों में बढ़ जाएगा, कितना, 50,000 रुपये। किस कौन कौन है, रवीना 2, नीति 2, रजत, ये तीनों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ कर लेते 70,000 माइनस 25,000, 45,000 को रेशो बांट देंगे, 15,000, 15,000 और 15,000 की रेशो दे रखी थी, इक्वली बढ़ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट कहता जनरल एंट्री बताओ, वर्कमैन का 60,000 रुपये हैं और कोई भी क्लेम नहीं है, तो और बढ़िया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रवीना, नीति और रजत, 60,000 रुपये, इक्वली बढ़ जाएगा 20, 20 और 20,000 रुपये। क्लियर। लास्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 4,000 रुपये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जेड व्हेन द इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 19,000 रुपये है, लेकिन अपेयर हो रखा है 20,000 में। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 1,000 रुपये की वैल्यू उसकी बढ़ गई है। तो कहानी क्या हुई यहाँ पर देखो ध्यान से, यह है सी पार्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये क्या होता है वो समझना पहले। ये दे रखा है तुम्हें 4,000 रुपये। हमने बोला कि अगर मार्केट की वैल्यू में कुछ भी घट जाता है, मतलब लॉस क्रिएट होता है, तो हम रिजर्व से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मुझे देखने दो एक बारी, अच्छा जी, मतलब ये 20,000 में थोड़ा उल्टा पढ़ लिया। इसका मतलब ये कहना चाहता है जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्चुअल में तो 20,000 का था, लेकिन मार्केट पहुँचे तो 19,000 रुपये का हो रहा है। इसका मतलब हमें कितने का लॉस हो गया, 1,000 रुपये का घाटा हो गया। तो ये घाटा कहाँ से झेलेंगे हम, इसके अंदर से झेलेंगे। तो हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटने से हमें कितने का लॉस हो गया, हमें 1,000 रुपये का लॉस हो गया, और बाकी जो 3,000 बच गए वो बेचारे तीनों ले जाएंगे किस रेशो में, इक्वल रेशो में। तो 1,000, 1,000 और 1,000, ख़त्म क्वेश्चन। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर ये पॉइंट अराइज हुआ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा जो टॉपिक था रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर बस अब हमारे बच गए ये 2 टॉपिक, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जिससे हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।